नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 30 जून का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट विल लॉन्च ए किल कोरोना कैंपेन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द स्टेट। तो आपको बताना है किल कोरोना नाम का कैंपेन कौन सा स्टेट शुरू करने जा रहा है। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आइए मध्य प्रदेश को देखते हैं मैप में कहाँ पे है। देख सकते हैं मिडिल में जो दिखाई पड़ रहा है ये रहा मध्य प्रदेश। इसका बॉर्डर राजस्थान के साथ, यूपी के साथ, गुजरात के साथ, और इस साइड महाराष्ट्र और इस साइड छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर लगता है। इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कैपिटल याद रखना है, क्या है, भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर का नाम लालजी टंडन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर को 1956 ईयर में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 52 है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। कितना सीट है? 230। यानी यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। उसके बाद लोकसभा का सीट यहाँ पे कितना है? 29 है। राज्यसभा की सीट कितना है? 11 है। बॉर्डर कंट्री तो कोई नहीं है। बॉर्डर स्टेट में यूपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार, सतपुरा, उसके बाद बांधवगढ़। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली हाउ मेनी चाइनीज एप्स हैज बीन बैंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में कितना चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है? 59 चाइनीज ऐप को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किसके पास है? रविशंकर प्रसाद के पास है, रविशंकर प्रसाद के पास। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे लिस्ट भी है, देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कौन कौन सा चाइनीज ऐप्स जो बैंड हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली SR15 फेस्टिवल इज इन न्यूज़। तो हाल ही में SR15 फेस्टिवल न्यूज़ में था। आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम स्टेट में मनाया जाता है। तो आइए सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्किम का कैपिटल याद रखना है, क्या है? गैंगटॉक है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तवांग। यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? गंगा प्रसाद। उसके बाद सिक्किम स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 मई 1975 में हुआ था। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का सीट कितना है? एक एक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। नेम द असमीज फिल्म डायरेक्टेड बाय होमेन बोरगोहाई डेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो उसका नाम क्या है? फिल्म क्या है? उसका नाम है शुभला द डार्कनेस विद इन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में असम आया तो असम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसी दिन वेस्ट बंगाल और साथ में तमिलनाडु स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था इसी डेट में। तो ये भी आपको याद रखना है। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33 है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 14 है। राज्यसभा का सीट कितना है? 7 है। यहाँ पे कुछ स्कीम भी चलता है फेमस, जैसे कि सबसे पहला अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, परिणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है। सबसे पहला है काजीरंगा, नेक्स्ट है मानस, नेक्स्ट है दिब्रू साइखवा, नेक्स्ट है नामेरी, नेक्स्ट है राजीव गांधी। तो सब नेशनल पार्क कहाँ का है? असम स्टेट का। यहाँ पे ओल्ड हेरिटेज साइट कितना है? 2 है। एक का नाम मानस, दूसरा का नाम काजीरंगा। और इंडिया में कितना है? 38। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे रामसर साइट कितना है? 1 है। उसका नाम है दीपुरबुल। इंडिया में कितना है? 37 है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया में असम में ही 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था असम का गुवाहाटी में। तो ये भी आपको असम के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज फीचर इन द वर्ल्ड टॉप 30 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रैंकिंग लिस्ट रिलीज बाय स्टार्टअप जीनोम। तो आपको बताएं इंडिया का कौन सा सिटी रैंक टॉप 30 में है। उसका नाम है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका रैंक भी आपको याद रखना है। रैंक कितना है? इसका रैंक है 26। ठीक है, तो टॉप 30 में है। इसमें टॉप जो आया था उसका नाम है सिलिकॉन वैली, जो कि कहाँ पे है? कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर has decided to celebrate Sankalp Parv from 28 June to 12 July 2020 to plant tree. It has recommended the people to plant which of the following tree. तो यहाँ पे जितना ट्री दिया है सब रिकमेंड किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, यानी ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी बरगद हो गया, आंवला हो गया, पीपल हो गया, ये सब क्या है? सब रिकमेंड किया गया क्या? प्लांट करने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, स्टैटिक पार्ट से होगा। द हरपन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर इन द ईयर। तो आपको बताना है हरपन सिविलाइजेशन का डिस्कवर कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का भी नाम याद रखना है। उनका नाम क्या था? दयाराम सानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। आपको फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। 9 क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय। तो आपको बताया न्यूट्रॉन जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? चार्डविक के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बाकी भी याद रखना है, जैसे कि प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया था? प्रोटॉन डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम है रादरफोर्ड। न्यूट्रॉन तो हम लोग देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था?
जे थॉमसन, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे, व्हिच वाज नॉट ए मार्टियर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको बताना कौन सा नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों थे, यानी कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी और कुशल कन्वर, लेकिन मनीराम देवान जो थे ये नहीं थे क्या, मार्टियर्स जो क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कल का होमवर्क ऑफ द डे था, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल एमएसएमई डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को मनाया जाता है, 27 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन ए रहा, आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।